ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज कार्तिक मास की एक और लीला का हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी कार्तिक महीने का 2 दिन बचा है। कल एकादशी का दिन गया। कुछ पुराणों के अनुसार जो है तुलसी सालिग्राम विवाह जो है एकादशी के दिन संपन्न किया जाता है। तो कल कुछ जगहों पे हुआ। हम लोग गौड़ीय वैष्णव जो है उसको पूर्णिमा पे सेलिब्रेट करते हैं शास्त्र के अनुसार, है ना। तो परसों है पूर्णिमा, है ना। तो पूर्णिमा के दिन जो तुलसी महारानी और सालिग्राम भगवान का जो विवाह हुआ, आगे आना तो चलो ठीक है, उधर बैठना बच्चे हैं साथ में। तो तुलसी सालिग्राम का विवाह की जो कथा है वो आज हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तुलसी की पूजा ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, घर पे सबके रहता ही है। शास्त्र में उल्लेख किया गया है कि जिसके घर में तुलसी न हो वो घर शमशान के बराबर है। किसके बराबर? शमशान के बराबर। इसलिए जहाँ कहीं पे भी किसी के वहाँ नहीं हो तो पहले उसको लगाना चाहिए, उसको सेवा करना पड़ेगा आपको। वो भी एक जीव है। अभी ठंडी में ज़्यादातर सब लोगों का वहाँ सूख जाता है और थोड़ा ख़राब हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसलिए आपको उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। उसको ठंडी में जो है रात को अंदर ले लेते हैं, दिन में धूप निकलते थोड़ी देर बाहर रखते हैं, दीप दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते, पुष्प दिखाते, परिक्रमा करते, जल आचमन करते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर तुलसी महारानी की आप प्रॉपर अच्छे से सेवा करोगे तो वो प्रेम पूर्वक रहेगी आपके साथ, है ना। तो तुलसी जो है कंठी माला के रूप में भी हम लोग धारण करते हैं, है ना। ये तुलसी जो है कंठ में धारण करते हैं। इसके लिए कुछ परहेज है कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी इस वगैरह इत्यादि सब चीज़ें जो है वर्जित रहती है। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखना पड़ता है। और जो भक्त इनका ध्यान रखते, परहेज करते हैं, उनको पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहनना चाहिए। तुलसी माला जो है एक कुत्ता रहता है ना गली में, तो कभी म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं तो क्या करते हैं, पकड़ के लेके चले जाते हैं। अगर ऐसे ही घूमता रहते हैं, आवारा कुत्ते किसी को काटते हैं, परेशान करते रहते हैं, ऐसे कुत्ते को पकड़ लेते हैं ना। पर जिस कुत्ते के गले में बेल्ट डाला है, पट्टा है, तो उसको
नहीं पकड़ेंगे म्यूनसिपाल्टी वाले, क्योंकि ये समझ जाएंगे कि किसी का पालतू कुत्ता है, किसी के चौराहे के ऊपर बैठा हुआ है, कुछ खास है, तो इसलिए उनको नहीं पकड़ेंगे। तो इसी तरीके से मृत्यु जब आती है तो यमराज जब भेजेंगे यम के दूत, तो वो जब लेने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि जीवात्मा के गले में कंठी माला है कि नहीं। जिसके गले में कंठी माला है उसको भगवान ने, विष्णु ने आदेश दिया है कि उसको नहीं पकड़ने का। तो इसलिए उसको लेने के लिए विष्णु के दूत आते हैं। किसके दूत? विष्णु के दूत आते हैं। तो इसलिए ये कंठी माला जरूरी है, धारण करना चाहिए सबको, है ना। देखो ये छोटा बच्चा है, उसने भी धारण किया हुआ है कंठ में तुलसी का माला, है ना। तो वो धारण करना चाहिए और साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो पालन भी करना चाहिए। ये आपके लिए ही एक तपस्या है जीवन में। अगर आप जहाँ कहीं पे भी जाओ, कुछ भी खा लो, चाहे कुछ भी हो, चलो नॉनवेज ना हो लेकिन प्याज लहसुन वाला हो, चाय कॉफ़ी, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका ना। तपस्यामयी जीवन नहीं है, और जीवन के अंत में आपके साथ में केवल तपस्या ही आएगी ना। तो इसलिए ये धारण करने का मतलब भी वही है कि हम एक रेगुलर डिवोटीज के रूप में विष्णु के दूत हैं और हम लोग विष्णु को शरणागत है, पूर्णपणे समर्पण, है ना। ऐसा नहीं कि आंशिक, संपूर्णतया शरणागत होना चाहिए वहाँ जीव जो है भगवान को। दूसरा तुलसी जो है हम लोग अभी भगवान को भोग लगाया ना, तो जब भोग लगाते हैं तो भगवान तुलसी का पत्ते के बगैर ऑफर जो है आपकी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए जब कभी भी भोग लगता है तो उसमें तुलसी का दल जो है हर एक आइटम के ऊपर इंडिविजुअल रखा जाता है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जल, जो भी आपने बनाया है वो सभी चीज़, है ना। तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप घर पे भगवान को भोग लगाइए और उसमें तुलसी पत्ता साथ में रखना जरूरी है। तो भगवान विष्णु जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, है ना। विष्णु मतलब क्या है कि यज्ञ, और यज्ञ की आहुति जो सबसे पहले जाती है विष्णु या कृष्ण को। तो इसलिए जो भी आप भोग लगाते हो वो भगवान को पहले ऑफर होना चाहिए। तो इसलिए ये तुलसी पत्ता रखना जरूरी है। सब लोग लगाते हैं घर पे भोग, कौन कौन लगाता है? जो नहीं लगाते हैं वो लोग, माता जी आप लोग लगाते हैं? आप लगाते हैं तो नहीं लगाते तो आज से चालू कीजिए, कल से चालू कीजिए। आज तो यहाँ पे प्रसाद है, कल से चालू कीजिए। जो आप घर पे बनाते दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है, उसको तुलसी का पत्ता रखने का, और ये मंत्र है भगवान का, उसको बोलने का और 10 मिनट जो है रखने का, समझ गए। और फिर बाद में उसको एक्सेप्ट करने का विदाउट ऑनियन गार्लिक। भगवान को ये ऑनियन गार्लिक के वाला जो आइटम नहीं लगता है वो, समझ गए। तो ये सबको ध्यान रखना है। जब आप इस तरीके से सेवा करोगे तो भगवान तृप्त होंगे, है ना। तो तुलसी शालिग्राम विवाह की एक अलग अलग कथा जो है अलग अलग कल्प में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में उल्लेखित की गई है। तो जब गोलोक में जब रहती है, हरे कृष्णा माता जी, आप बहुत बातें कर रहे हैं, आप बातें मत कीजिए, बाकी लोगों को भी सबको डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो बार बार मेरे को आपको टोकना पड़ता है, वो गलत है ना। अंदर अंदर कोई भी बातें मत कीजिए, सबका फोन भी साइलेंट होना चाहिए। 40 मिनट के लिए सब लोग श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो भगवान को रिस्पेक्ट कीजिए। सुनने के लिए जो कुछ गंभीर भक्त है उनको सपोर्ट कीजिए कम से कम, अगर नहीं भी सुनना चाहते हो तो, है ना। सब लोग ध्यान से सुनिए। तो तुलसी का नाम जब गोलोक में रहती है भगवान के धाम में, तो उसका नाम क्या है? वृंदा, है ना। पशु पक्षी भौरे मोर फूल ये सभी जो है उनके आज्ञाकारी सेवक है वृंदा देवी के। और वृंदा जो है कृष्ण और राधा रानी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसकी जो नित्य लीला होती है उसके लिए आयोजन करती है। और लीला में जो है उसको मिलाप करवाने का कार्य करती है ना, राधा कृष्ण का।
तो वही तुलसी वृंदा जो है जब भौतिक जगत में आती है, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो उसका नाम जो है तुलसी होता है। क्या होता है? तुलसी, जिसकी तुलना में कोई नहीं है ना, अतुलनीय है वो, इसलिए उसका नाम है तुलसी। तो एक बार राधा रानी और कृष्ण की अंतरंगा शक्ति जो है उसमें गोपियां प्रमुख रहती है ना, और उनका कार्य है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जो लीला होती है उसमें उसको सहायता प्रदान करना, उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करना। तो वृंदा देवी का भी यह कार्य है ना, राधा रानी का एक्सपेंशन उसके रूप में आता है वृंदा देवी। तो जब भगवान इस धरातल पर कुछ लीला करने के लिए आते हैं तो उससे पहले उनके पार्षद जो है वो सब तय हो जाते हैं कि लीला में कौन से कैरेक्टर के रूप में कहां पर रहेगा और कैसे क्या क्या उसका रोल रहेगा। जैसे भगवान ब्रजमंडल में आए तो सबका तय जाएगा भाई गोवर्धन कौन है, बाकी गोपियां जो है कौन कौन रहेगी, नंद महाराज कौन है, यशोदा माता कौन है, सभी कैरेक्टर जो है तय हो जाते हैं, है ना। तो वृंदा देवी जो है एक बार भगवान कृष्ण की लीला की शोध में थी, है ना, उसको ढूंढ रही थी, खोज में थी। तभी जो है उनका मिलाप भगवान कृष्ण से हो जाता है, तो उसका स्पर्श पाते ही वहां भावातिरेक हो जाती है। भावातिरेक हो जाती है तो भावावस्थ में आके कई बार कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं ना, तो वैसे वहां जो है बेहोश हो जाती है। और जब यह बात भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति राधा रानी जो है उनको पता चलता है तो वह काफी गुस्सा हो जाती है ना। और जब वह गुस्सा हो जाती है तो वृंदा देवी को जो है क्या करती है, श्राप दे देती है गुस्सा होके। और श्राप देती है तो उसको बोलती है कि तुम्हारा भौतिक जगत के अंदर जाना पड़ेगा, तुमको भौतिक जगत में जाके रहना पड़ेगा, कुछ समय के लिए वहां पर रहो और फिर तुम तपस्या करो वहां पर। तो इस तरीके से वृंदा देवी को यहां स्वीकार करना पड़ता है और वो आ जाती है इस भौतिक जगत में। और साथ में कृष्ण भी उसको आशीर्वाद देते हैं कि पृथ्वी पर रह के उसकी इच्छा थी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करना, तो यह इच्छा भी उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान उसकी सहायता करते हैं, है ना। भगवान उसको बताते हैं कि तुमको ये श्राप मिला है पृथ्वी के ऊपर जाके रहने का, वो तो है, साथ में वहां पर तुम विष्णु मुझे जो है एक पति के रूप में भी तुम प्राप्त करोगी, है ना। तो वृंदा देवी राधा रानी का विस्तार है। आध्यात्मिक जगत में वह वृंदा देवी है, वही भौतिक जगत में जब आती है तो तुलसी देवी के तौर पे पहचानी जाती है ना। वह कोई साधारण जीव नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एक जीव की तरह उसके साथ आदान प्रदान करना है, न कि एक भौतिक जड़ चीज के साथ धूप में भी बाहर रखे रहो। कई बार लोगों को वहां हम देखते हैं कि धूप में भी पूरी कड़ी धूप रहती है, उसमें बाहर ऐसे ही रहती है, एसी चलता है तो वहीं पे पूरा सब गिरता है पानी। फिर गर्म ठंडी में कितनी ज़बरदस्त ठंडी यहाँ पर पड़ती है, 0 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, तब भी जो है ऐसे में बाहर ही रहती है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के वहाँ जो उसकी सेवा नहीं करते हैं उसके वहाँ तुलसी टिकती नहीं है, सूख जाती है, वनवास में चली जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। तो आपके वहाँ जरूर रहेगी तुलसी महारानी, है ना। और घर में तुलसी रानी महारानी रहनी चाहिए, नहीं तो वो घर स्मशान के बराबर है ना। तो फिर उसको श्राप मिल गया, वह नीचे आ गई। और फिर बाद में उसका जन्म जो राजा धर्मधर और माधवी के पुत्री के रूप में होता है ना। और फिर बाद में वह ब्रह्मा
जिसे की प्रार्थना प्रसन्न भगवान को प्रसन्न करना चाहती है तुलसी महारानी, तो इसे बद्रीनाथ में जाती है, बद्रीनारायण, है ना। और वहाँ पर जाके शास्त्र में वर्णन किया गया है कि 40,000 साल, कितना 40,000 ईयर्स। और ये कब पॉसिबल हो सकता है 40,000 साल की तपस्या? सतयुग में, क्योंकि तब जो है लोगों का आयुष्य 1,00,000 साल का था। कितना? 1,00,000 साल। तो 40,000, 50,000 साल जो है लोग तपस्या करते थे, है ना। तो उसने विष्णु को जो पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 40,000 साल जो है तपस्या की। उसका सौंदर्य जो है बहुत अतुलनीय था, उसकी तुलना में कोई आए ऐसा कोई दूसरा जीव था नहीं, ऐसा उसका सौंदर्य था तुलसी महारानी का, है ना। और जब उसने बद्रीनाथ में इतनी तपस्या की तो जो ब्रह्मा जी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और उसको बताते हैं कि विष्णु को जो पति के रूप में तुम्हारी प्राप्त करने की जो इच्छा है वह पूर्ति करने हेतु जो है कुछ आयोजन किया गया है। तो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि दूसरी, और मैं बोला ना कि भगवान जब कोई लीला करने के लिए आते हैं तो उसके पार्षद पहले आ जाते हैं, सब फिक्स रहते हैं। जो लीला जहाँ पर जिस युग में ब्रह्मा जी के जिस कल्प में जहाँ कहीं पे जिस लोक में होने वाली है वहाँ पर, है ना। तो कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र थे, है ना, सुदामा। तो वही जो है उसको भी राधा रानी का श्राप मिला था और वह दानव बन के धरातल पर आया था। तो इसको भी जो है भगवान, वो भी भगवान का आंशिक विस्तार ही है, भगवान के पार्षद ही रहते हैं सब, जो भगवान आते हैं लीला करते हैं। तो वो जो है इस पृथ्वी के ऊपर था और वो भी जो है पृथ्वी के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता था, अपना झंडा गाड़ने चाहते हैं सब, अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं पृथ्वी के ऊपर, प्रकृति में वश करना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवों की ये हालत है। तो उसके चलते हुए ऐसे जीवों को जो है फिर माया की लात लगती है, जो अपने बलबूते के ऊपर भगवान को भूल के कुछ हासिल करना चाहते हैं, है ना। भगवान को अलग करके आप अगर कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहते हो और उसको अपने वश में करना चाहते हो तो आपको माया की लात जरूर पड़ेगी, है ना। तो इसलिए भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। असुर लोग क्यों असुर रहते हैं? क्यों कि वहाँ सूर नहीं है। सूर जो रहते हैं वो देवतागण है, दीति के पुत्र, अदिति के पुत्र, और दानव जो असुर है वो दीति के पुत्र है ना। तो इस तरीके से ये सुदामा जो है उसको भी यहाँ पर आना पड़ा था पृथ्वी के ऊपर, और देवी शक्ति का प्रबंध चलते हुए विष्णु को जो है नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने का तुलसी महारानी को आदेश ब्रह्मा जी देते हैं, है ना। और मीनवाइल जो है तुमको इनसे शादी करनी है ना। सुदामा, शंखचूड़ उसका दूसरा कल्प में जो नाम बताया गया है वो, तो उनके साथ, शंखचूड़ के साथ इसका ब्याह हो जाता है तुलसी महारानी का। अब तुलसी महारानी जो थी सती थी, पतिव्रता थी, है ना। तो ये जो शंखचूड़ जो था उसने देवताओं को भी कंट्रोल में कर लिया था, हाहाकार मचा के पूरा सबको परास्त कर दिया था, है ना। और इवन शिव जी के ऊपर भी भारी पड़ गए थे वो। देवताओं को तो परास्त कर ही दिया था, शिव जी के ऊपर भी भारी पड़ गए थे वहां। तो अभी जो है देवताओं को तकलीफ ज्यादा हो रही थी, है ना। असुर लोग जब पूरा सब कंट्रोल में लेते जाते हैं तो फिर देवताओं को परेशानी तो होगी। तो इसके चलते हुए फिर वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, और जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान बताते हैं कि ठीक है, इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा, मैं समय के चलते हुए सभी चीज़ों का आयोजन करूंगा, अभी आप जाइए। तो उसके पश्चात जो है उसको 2 वरदान थे। किसको? शंखचूड़ को।
कि उसके पास कवच था जो पहन के वह लड़ता था देवताओं से और सबको परास्त करता था, इसलिए कोई उसको परास्त नहीं कर सकता था। दूसरा, उसकी ताकत कौन सी थी? पतिव्रता स्त्री, है ना। तो इसलिए स्त्री जब पतिव्रता रहती है ना, तो पति का पावर जो है अपने आप में बढ़ता है ना, वो जबरदस्त कैपेबल रहता है वो, और सब चीज़ें अच्छी पर्याप्त मात्रा में कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलजुल रहे थे, तो इसलिए शंखचूड़ जो है देवताओं को परास्त कर रहा था, भारी पड़ रहा था। अब ये परिस्थिति थी तो अभी इसका समाधान करना था। अब ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया। कई बार ब्रह्मा जी जो ऐसे वरदान दे देते हैं कि उसकी वजह से फिर उसको तकलीफ में पड़ जाते हैं सब लोग, है ना। फिर उसको समाधान करने के लिए खुद भगवान को ही आना पड़ता है। अभी सब लोगों ने देखी होगी युग अवतार नरसिम्हा मूवी, नरसिम्हा देव भगवान की ना, उसमें ब्रह्मा जी ने देखो हिरण्यकशिपु को कैसे कैसे वरदान दे दिए थे, है ना, कि इधर न मरो, दिन में न मरो, रात में न मरो, घर में न मरो, बाहर न मरो, फिर जमीन पे न मरू, ऊपर न मरू, आकाश में न मरू, अस्त्र से न मरू, शस्त्र से न मरू, बहुत सारे वरदान ले लिए। और फिर भी भगवान ने उसको क्या किया? आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में, नर हरि, है ना। विष्णु का एक अवतार है, अभी विष्णु दशांश अवतार नाट्य प्रस्तुति की थी हमारे भक्तों ने गोवर्धन पूजा में इधर ग्राउंड में, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ये चीज़ भगवान के लिए सब पॉसिबल है, भगवान के पास सभी चीज़ों का समाधान रहता है। तो भगवान यहाँ पर आके फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो विष्णु जो है एक ब्राह्मण का रूप लेके शंखचूड़ के पास जाते हैं और उसके पास से जो कवच था उसको ले लेते हैं। तो अभी बगैर कवच का हो गया वो, और उसकी शक्ति जो वरदान मिला था एक तो विफल हो गया, जो जिससे उसकी रक्षा हो रही थी। दूसरा जो है उसको क्या हुआ, शिव जी के द्वारा जो त्रिशूल था, शिव जी भी लड़ने के लिए फिर बाद में जाते हैं, दूसरी ओर शिव जी को आदेश मिलता है, तो देवी देवता और सभी शिव जी सब लोग मिलके लड़ने के लिए जाते हैं, है ना। और दूसरी ओर दूसरा उसका ताकत क्या था? पतिव्रता स्त्री थी। तो अभी उसका पतिव्रता व्रत तो तोड़ना पड़ेगा, तभी जो है उसका भी ताकत कम होगा, शंखचूड़ का, असुर का। तो इसलिए विष्णु जो है शंखचूड़ का रूप लेते हैं, है ना, असुर का, और फिर तुलसी महारानी के कक्ष में प्रवेश करते हैं और उसका जो है पतिव्रता जो व्रत है उसको तोड़ देते हैं उसके साथ संग करके। तो दूसरा भी वरदान यहाँ पर विफल हो जाता है, और दूसरी ओर कवच भी ले लिया था, और इस बाजू में शिव जी और देवताओं ने हमला बोल दिया उसके ऊपर। अब जब इस तरीके से युद्ध हुआ तो जो है शंखचूड़ का वध हो गया, और शंखचूड़ का वध होके उसका सर जो है तुलसी महारानी के गोद में जाके गिरता है, वो बाद में होता है। दूसरी ओर जो है भगवान विष्णु जो है तुलसी महारानी के कक्ष में प्रवेश करके उसका सत्संग करके उसका पतिव्रता व्रत तोड़ देते हैं, और उसके पश्चात जब तुलसी महारानी को पता चलता है कि मेरे साथ छल हुआ है, ये तो शंखचूड़ नहीं है ना, तो वह शंखचूड़ जो है मृत्यु हो जाती है। और जब वह उसको पता चलता है कि ये तो मेरे साथ छल हुआ है, तो वह एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, और तभी जो है भगवान शंखचूड़ जो है चतुर्भुज रूप में विष्णु के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं, और उसको देखते ही, दर्शन पाते ही तुलसी महारानी जो बेहोश होके गिर जाती है ना। और जब ऐसा होता है तो वह जो है तुलसी महारानी क्या करती है, उनको श्राप दे देती है। क्या श्राप देती है? कि आपका हृदय पाषाण है, पत्थर का है, आप पत्थर बन जाओ, है ना। तो इसलिए वह भगवान विष्णु को श्राप मिल गया, और वह पत्थर के अंदर कीड़े भी पड़े, है ना। इस तरीके से उनको श्राप दिया, और फिर वह रोने लगी, शोक करने लगी। तभी जो है
शिव जी और बाकी जो देवता जिन्होंने शंखचूड़ का वध कर दिया, उनको पता चलता है कि तुलसी महारानी के साथ इस तरीके से हुआ है, तो वहां तुरंत वहां पर जाने का प्रयास करते हैं। कहां पर? जहां पर तुलसी का महारानी का कक्ष था। तो वहां पर जब पहुंचते उससे पहले तुलसी महारानी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया होता है, पूरा खेल खत्म हो गया रहता है। तो फिर बाद में जो है वह शोक करती है, रोने लगती है तुलसी महारानी, और शंखचूड़ भी आके जब उसकी गोद में गिरता है, अपना प्राण छोड़ता है, तो तब बताता है कि ये मैं तुम्हारा पति मैं हूं। और जब उसकी गोद में आके गिरता है, उससे पहले की बात है, तब तुलसी महारानी को भी रियलाइज होता है कि मेरे साथ छल हो गया है, ये तो और मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो ये आया, वो तो लड़ते लड़ते अभी परास्त हो गया और उसका मृत्यु हो गया है ना। और फिर दूसरी ओर फिर भगवान भी उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुमको ये मटेरियल बॉडी जो कि हमारा पंच तत्व से बना हुआ है, जल पृथ्वी अग्नि आकाश और वायु, उससे बना हुआ ये भौतिक देह जो है तुमको त्याग करके तुमको आध्यात्मिक लोक में फिर से जाना है। कहाँ पर? जो कि श्राप लेके वापस फिर से नीचे आई थी ना, अभी उसका समाप्त हुआ, तो उसको वापस तुमको आध्यात्मिक जगत में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फिर से जाना है, जो कि सभी मनुष्य का परम गंतव्य स्थान होना चाहिए कि हम वापस भगवान के धाम को प्राप्त करें, न कि बार बार इस धरातल पर किसी माँ के गर्भ में जाके बैठते रहे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि की पीड़ा भुगतते रहे, है ना। तो इस तरीके से उसको आशीर्वाद देते हैं भगवान, और विवाह करके लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए भी बोलते हैं। और दूसरा उसका आशीर्वाद के चलते हुए उसका जो देह है तुलसी का, उसका निर्मल शुद्ध स्वच्छ जल जो है गंडकी नदी के रूप में विख्यात होगा। तो ये नदी हम लोग देखते हैं नेपाल में है ना, उधर से निकलती है ना, तो ये गंडकी नदी, तो वहाँ पर जो है ये निर्मल स्वच्छ जल है। और तुम्हारे बाल जो है केस, उसको जो है वृक्ष में परिवर्तित हो गए, तो वो तुलसी के रूप में आए, है ना। और जो दूसरा श्राप क्या मिला था कि पाषाण हृदय, पत्थर के बन जाओ आप, और उस पत्थर के अंदर कीड़े पड़े। तो नेपाल में जो गंडकी नदी निकलती है उसमें शालिग्राम शिला रहती है, पता है आपको? वही से मेन होते हो। और उसमें भी आइडेंटिफाई करने का मेन मुख्य तरीका है, जब शालिग्राम शिला जो पत्थर के रूप में रहती है वो तैरती है पानी के ऊपर। तो एक बार एक भागवत पुराण में कथा आती है, जब वो बार बार जल अर्पित कर रहे थे तो उसके अंदर शिला आ रही थी, एक बार डाल दिया, फिर से वही आई, तो भी समझ जाते कि ये शालिग्राम शिला है। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इस तरीके से शालिग्राम शिला जो है तैरती है, पत्थर के रूप में रहती है, पर फिर भी नीचे नहीं बैठ जाती है। दूसरा क्या श्राप दिया था, उसके अंदर कीड़े पड़े। तो शालिग्राम शिला जहाँ कहीं पे भी रहती है, जो मिलती है, उसमें कीड़े जो है अंदर उसको नोचते हैं, खाते हैं, उसमें अंदर कुछ चिन्ह जो है अंकित होते हैं, कुछ साधारण शिला नहीं रहती है। और अगर आप घर पे लेके आते हो तो बहुत उसका सेवा करना पड़ता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है, आपको परहेज करना पड़ता है, उसकी टाइम टू टाइम सब पूजा अर्चना सब होना चाहिए। अगर आप बाहर जाते हो तो किसी दूसरे के वहाँ देके जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि घर पे लाके रख दिया, हम हमारा आज पार्टी है उधर तो उधर खा लिया, भगवान अपना अपना कर लेंगे, हम हमारा कर लिया, ऐसा नहीं है ना। ऐसी जगह भगवान रहते नहीं है जहाँ पर उसकी सेवा नहीं होती है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा से सेवा करना पड़ता है। तो ये शालिग्राम शिला है ना। तो यहाँ पर ये वरदान मिलता है। फिर भगवान उसको और भी 6 वरदान देते हैं। तीनों लोक में जो है तुम्हारा पुष्प का जो है उत्तम रूप में पूजा होगा और वह प्रधान होगी। किसका? पेड़ पौधे में सबसे प्रधान स्थान मिला है ना। दूसरा जो बताया गया है कि भगवान के चरण में उसको शाश्वत स्थान मिलेगा। हम जहां कहीं पे भी विष्णु या कृष्ण के मंदिर में जाते हैं या देखते हैं तो तुलसी महारानी उसके चरण में रहती है ना। तीसरा वरदान मिला कि तुलसी के बगैर भगवान कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नथिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड्स विष्णु और कृष्ण। तो आपको कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं, फूल पत्ता कुछ भी, तो साथ में तुलसी का दल अवश्य रखना है।
चौथा वरदान मिला कि भगवान की योजना थी और भगवान ने उसके साथ उसकी इच्छा पूर्ति करने के हेतु उसके साथ विवाह भी किया ना, तो उसको पति के रूप में प्राप्त किया। फिर ब्रज, जो कि हम भौम वृंदावन बोलते हैं, जो अभी वृंदावन हम लोग इस भौतिक जगत का देखते हैं, वहां पर भी जो है लीला करने के लिए तुम मैनेजमेंट करोगी, वहां पर रहोगी। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? सब लोग गए हैं वृंदावन? तो वृंदावन में निधिवन करके जगह है, गए सब लोग वहां पर? वहां पर कितनी सारी तुलसी के वो है ना, पर है तुलसी महारानी का वो साधारण वो नहीं है तुलसी के जीव, है ना। तो ब्रज में भी उसको स्थान मिला है। फिर छठा आशीर्वाद मिला कि राधा रानी के बाद उसका इमीडिएट एक्सपेंशन, नेक्स्ट सेकंड पोजीशन जो है तुलसी महारानी को मिलेगी। तो इसका बहुत अच्छे से श्लोक में वर्णन भी किया गया है। त्रिलोकेषु च पुष्परगा पत्राणाम देव पूजने प्रधानस्य तुलसी भविष्यदि वरानने। तो इस तरीके से ये श्लोक में जो है ये 6 वरदानों का वर्णन किया गया है ना। तो इस तरीके से नेपाल में जो गंडकी नदी है उसमें शालिग्राम शिला आती है। और फिर भगवान बताते हैं कि अगर हजारों टनों से भी अगर कोई मध या बाकी सब चीज़ों से भगवान का अभिषेक करेगा तो भी भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर उसमें तुलसी नहीं होगी, तुलसी का पत्ता नहीं लगा होगा, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको कहीं पे भी मिस नहीं करना है गलती से भी। जब भोग लगाते हैं तो भी कि तुलसी का पत्ता रह गया, नहीं तो वो आपका प्रसाद नहीं बनेगा। भोग जो भगवान को लगता है वो प्रसाद बन के आता है, वो कृपा है। जब आप उसको लेंगे प्रसाद के रूप में तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल बनेगा, बुद्धि खिलेगी, है ना, आयुष्य रहेगा। इस तरीके से यह महत्वपूर्ण है ना। मृत्यु के समय भी कभी कोई जीव जो है शरीर छोड़ने वाला होता है तो भी जो उसका तुलसी का पान के करवाया जाता है और तुलसी का पत्ता जो मुंह पर रखा जाता है, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए घर में ये होना चाहिए, जरूरी है ना, ये भी करने का। ये सब भगवान के ब्लेसिंग्स है कि इतना इंपॉर्टेंस है तुलसी महारानी को। और वह वैकुंठ में जाएगी और लाखों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है वह केवल तुलसी की पूजा करने और तुलसी को रिस्पेक्ट देने मात्र से आपको मिल जाएगा। इसलिए तुलसी पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है। तो हम वैष्णव लोग जो है पूर्णिमा के दिन यह पूजा करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन भी है प्रोग्राम, आप सभी लोग हार्दिक आमंत्रित हैं और सब लोग आइए। तुलसी पूजा के दिन उसको अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करना है, उसके पश्चात उसको परिक्रमा करना है और जल आचमन करना है और प्रदक्षिणा जब करते तो प्रदक्षिणा का मंत्र बोलना है और वृंदा देवी को प्रणाम मंत्र बोलना है और तुलसी की आरती करनी है। ये इतना चीज़ करना है। हालांकि जो वैष्णव है वह हर रोज दिन में करते हैं, हर रोज करना चाहिए सबको, है ना। मंदिरों में तो 2 बार होता है, बाकी जगह पे भी आप एटलीस्ट सुबह में तो करना ही चाहिए और हो सके तो पॉसिबल हो तो संध्या काल से पहले शाम को भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है। बहुत सारे लाभों का वर्णन किया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि तुलसी पूजा से जो है क्या क्या लाभ होंगे, भगवान विष्णु नारायण किस तरह से प्रसन्न होंगे। तो इस तरीके से भगवान जो है उसको वापस तुलसी को वैकुंठ में लेके जाते, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान के चरण में उसको स्थान मिला है क्योंकि वह भगवान की विशुद्ध भक्त थी और उनका कर्तव्य था भगवान की लीला में सहायता प्रदान करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, जो कि वह बखूबी कर रही थी। इवन जब भौतिक जगत में उसका फॉल डाउन हुआ तो वहाँ यहाँ पर भी आके उसने कितने साल तक तपस्या की? बद्रीनाथ में 40,000 साल तपस्या की, है ना। तो इस तरीके से तपस्यामय जीवन होना चाहिए। अगर आप बस खा पी के घूमते रहो और केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ दो, सुबह शाम अगरबत्ती दिया, घुमा दो, हो गया, तो इससे काम नहीं चलेगा। भगवान के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं, है ना, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान आपको सहायता भी करते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान के साथ बातें भी कीजिए,
भगवान को समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान क्या चाहते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक फ्रेम है कांच की या केवल पत्थर की मूर्ति है, स्वर्ग दिया खत्म। उसको जितना सेवा करोगे तो वो अर्चा विग्रह जो है एक भगवान के रूप में आपके साथ में रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए हर एक जीव को यह सलाह दी जाती है कि उनको अपना मानव जीवन अगर धन्य बनाना है तो तुलसी की पूजा करनी चाहिए उनको। और जो तुलसी महारानी की पूजा करता है उसको ब्रज में भी स्थान मिलता है ना। ब्रज में भगवान की लीला में शामिल होना कुछ साधारण सी बात नहीं है। बहुत मुश्किल से कोई जीव को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य ने कहा है कि जो जीव, हमारा वैष्णव का गोल है कि हम भगवान के धाम की प्राप्ति करें और भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो, और उसके लिए तुलसी महारानी की सेवा करना बेसिक नीड्स है, बहुत जरूरी है। तभी जो है हमको ब्रज में जगह मिलेगी, है ना। तो इसलिए सबको यह सेवा करना चाहिए तुलसी महारानी का। तो जल इसमें एक दूसरे पद्म पुराण से भी एक कथा है, वो भी थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि भगवान को जब इस धरातल पर आना था तो सबकी लीला जो है फिक्स हो चुकी थी। अब तुलसी महारानी को, वृंदा को जो है कोई लीला, कोई कैरेक्टर नहीं मिला था, तो उसने भी बोला कि नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी आप लेके चलिए। भगवान बोलते हैं कि अभी तो सब कैरेक्टर फिक्स हो चुके हैं, अभी तो मुश्किल है, अभी कोई हो नहीं पाएगा। नहीं बस मेरे को, लेकिन आप लेके जाइए, मेरे को आना ही है, आप कुछ भी कीजिए, है ना। उसकी इच्छा जो है दृढ़ थी, है ना। प्रयास जो है आपके स्ट्रांग होने चाहिए कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। तभी जो है आपको भगवान टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी भी देंगे और भक्तों का संग भी प्रदान करेंगे, जिससे आप भक्ति में आगे बढ़ पाओ, है ना। जैसे आज शत्रुघ्न प्रभु ने घर पे संकीर्तन यज्ञ का आयोजन करवाया ताकि बहुत सारे नए भक्त लोग भी आए, वहाँ जुड़े, भगवान के बारे में जाने, सोचे समझे और भगवान की सेवा में जुड़े। ये गोल है। ऐसा नहीं कि बस चलो एक आ गए, थोड़ा कीर्तन कर लिया, ताली बजा दी, खाया और निकल गए, ऐसा नहीं, है ना। तो वृंदा देवी जो है जीत कर लेती है कि नहीं मुझे आना ही है। तो फिर भगवान सोच समझ के बताते हैं कि तुमको पौधे की योनि मिलेगी, पौधे में आना पड़ेगा, पौधे के रूप में चलेगा। तो बोले हाँ ठीक है चलेगा, है ना। अब जब पौधा के रूप में उसका आना तय हो गया, अभी उसको लेके आना नीचे इस भौतिक धरातल पर आध्यात्मिक जगत से, वो भी एक मुख्य कार्य था। उसको भी किस तरीके से संपन्न किया जाए वो भी जरूरी था, क्योंकि वृंदा देवी जो है कोई साधारण स्त्री नहीं थी, साधारण नारी नहीं थी। और वो वृक्ष पौधा भी जो है जब भौतिक जगत में भी आता है तो वो साधारण जीव नहीं रहता है ना, वो आध्यात्मिक जीव है। तो उसके लिए उसकी मिट्टी भी जो है वो कुछ खास विशेष रहती है ना। तो ये सब व्यवस्था होती है और फिर बाद में लीला आगे चलती है। तो ये अवतार लेते हैं। मथुरा में कालनेमी करके राजा थे, दूसरे पुराण से यह कथा है। तो कालनेमी के पुत्री के रूप में, कालनेमी के राजा जो थे मथुरा के, उसकी पुत्री के रूप में वृंदा देवी का जन्म होता है। और जब ये होता है तो नारद जी जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा में भगवान के शुद्ध भक्त है, तो वो वहां पर पहुंचते हैं। कहां पर? कालनेमी के वहां मथुरा में। और उनको वृंदा देवी का जो है हाथ देख के उसको बताते हैं कि ये कृष्ण की प्रिया बनेगी, है ना, कोई ये साधारण जीवात्मा नहीं है ना। तो फिर उसको कृष्ण के विग्रह देते हैं और फिर उसको महामंत्र भी देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना है और इस कृष्ण का जो विग्रह दिया है उसकी सेवा करनी है ना। तो इसकी सेवा करते करते हुए उसका प्रेम जो है वृंदा देवी का और बढ़ते गया, है ना। फिर एक बार बृहस्पति कौन है? देवताओं के
गुरु है ना, वह इंद्र को बोलते हैं। इंद्र स्वर्ग के देवता है ना, स्वर्ग के देवराज है, उसके अंदर में सभी देवता है, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, बहुत सारे देवता हैं, 33 करोड़ देवता। तो बृहस्पति जो अपने चेले को बोलते हैं कि क्या चेले, चलना है अपने को शिव जी के धाम, शिव जी की दर्शन करके आते हैं, शिव जी के कैलाश। शिव जी कहाँ पे रहते हैं? कैलाश में। तो इंद्र बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। तो दोनों साथ में चलते हैं। कौन कौन चलता है? बृहस्पति और इंद्र, है ना। तो वो लोग निकलते हैं। अब जब कैलाश के ऊपर पहुंचते हैं तो शिव जी भी जो है, शिव जी ने ऑब्जर्व किया, देखा था कि कुछ लोग जो है मेरी आराधना, मेरी पूजा करते हैं, मेरे पास आते हैं, लेकिन जो मेरे पार्षद रहते हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, है ना। तो इसलिए शिव जी ने भी योजना कर ली कि मैं अभी परीक्षा करूंगा कुछ लोगों की, है ना। कई बार कुछ लोग रहते हैं, जब बड़े कोई खास डिवोटी आते हैं तो उसको जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसके आगे पीछे रहते हैं। और भगवान का भी केस में वैसे ही है, भगवान है तो भगवान की ज़्यादा, पर भगवान के पार्षद जो रहे, भगवान के दासों के दास, उसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, शिव जी का भी वैसे ही अभी वहाँ पर कार्य होगा। अब आप देखिए, तो बृहस्पति और इंद्र जो है वहां पर पहुंचते हैं द्वार के ऊपर, और अंदर जाने के लिए एंट्री मारते। तो शिव जी जो है वहां पर द्वार खुद ही अपना एक्सपांड करके द्वारपाल के रूप में वहां पर बैठ गए। और जब इंद्र और बृहस्पति पहुंचे तो अंदर जाने के लिए प्रवेश की आज्ञा मांगी, और जैसे ही आज्ञा मांगी तो जो सेवक थे शिव जी के रूप में ही थे, शिव जी ने क्या किया, उसको रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। अभी शिव जी क्या कर रहे हैं? ध्यान में है, अभी आप नहीं मिल सकते। तो बृहस्पति ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का स्वभाव शांत रहता है, तो वो तो शांत हो गए, चुप होके बैठ गए कि चलो ठीक है, अभी इसने मना किया है तो रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। और इंद्र जो था वह गुस्सा हो जाता है ना। इंद्र जो बोलता है कि हमको जाना ही है अंदर। और शिव जी ने जो सेवक के रूप में थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी शिव जी ध्यान कर रहे हैं। अरे तुम मुझे पहचानते नहीं हो? क्या बोला? तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूं? अब देखो यहाँ पर इंद्र का जो है अहंकार है ना, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? कई बार देखते हैं बाहर बड़ी बड़ी कचहरियों में और दफ्तरों में, कई बार कुछ काम करवाने के लिए जाने का, तो कुछ आके जो है बहुत बड़े धनी लोग जो रहते हैं, जो भौतिक चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कई बार कि आप मुझे पहचानते नहीं है मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका दामाद हूँ। होता है ना ऐसा, अपना पावर दिखाते हैं, मैं और मेरा, इसका इंद्रिय तृप्ति, इसका भाव, है ना। तो फिर और भी आगे बहुत बहस होती है, दोनों के बीच में बहुत बहस होके गाली गलौज भी बहुत होते हैं। इंद्र ये भी बोलते हैं कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है, है ना। तो फिर शिव जी जो है क्रोधित हो जाते हैं, और जब शिव जी क्रोधित होते हैं तो क्या होता है? कौन बोला? हाँ देखो, एकदम सही बोला, तीसरा नेत्र खोल जाता है शिव जी का अगर क्रोधित हो जाते हैं तो। और शिव जी अगर तीसरा नेत्र खोल लेते हैं तो फिर प्रकोप झेलना पड़ता है ना। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक पालन करता है, एक सर्जन करता है और एक संहार करता है। तो संहार का कार्य जो है शिव जी करते हैं, है ना। तो शिव जी जब तांडव करते हैं तो प्रलय होता है सृष्टि का। 14 लोक में से कुछ बार 2 लोग जाते हैं स्वर्ग लोक तक, कुछ बार ऊपर के सभी लोग जाते हैं, कुछ बार पूरे के पूरे 14 लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। अभी जो बृहस्पति जो है साथ में थे वो तुरंत उसको कंट्रोल कर लेते कि नहीं नहीं आप रुकिए, आप ऐसा मत कीजिए, ये नादान है, इसको मैं समझा दूंगा। तो फिर शिव जी जो है थोड़े शांत हो जाते हैं, पर शिव जी बोलते हैं कि मैं इसका क्या करूं जो मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है अभी। तो अभी इसका तो कुछ करना पड़ेगा। बृहस्पति बोलते हैं इसको जो है आप समुद्र में डाल दीजिए, है ना। तो जो उन्होंने क्या किया, समुद्र में डाल दिया। अपना तेज जो था शिव जी का, जो तीसरा नेत्र खुला उससे काफी सारा तेज निकलता, और तेज को
जल के अंदर, समुद्र के अंदर डाल दिया, और फिर तुरंत उसमें से जो है एक पुत्र के रूप में एक जीवात्मा का जन्म होता है। उसका नाम बोला जल के अंदर जो है वो जलंधर। तो अभी ये जो पंजाब में हम लोग देखते हैं ना जलंधर सिटी, इट इज वेल कनेक्टेड विद दिस पुराण कथा, इसके साथ में कनेक्टेड है। वहाँ पर तुलसी महारानी का बहुत स्पेशल बड़ा मंदिर भी है, कभी जाते हो तो दर्शन करने के लिए जा सकते हो आप लोग, है ना। तुलसी महारानी का मंदिर है वहाँ पर। तो इस तरीके से जलंधर का जन्म हुआ था। दूसरी एक कथा और पुराण में एक वो भी आती है, थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं, शक्तिपीठ भी है, चलो छोटा ही है, मैं बता देता हूँ। हाँ, शक्तिपीठ भी है वहाँ पर नज़दीक में, ये 2 किलोमीटर पे ही है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर माता दुर्गा का जो है स्तन का भाग गिरा था, एक साइड का राइट या लेफ्ट वाला कोई स्तन का पार्ट जो है वहाँ पर गिरा, तो वो शक्तिपीठ है। हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज़ है। अब दूसरी एक कथा एक कल्प में वो भी आती है, आपको लगेगा कि प्रभु जी ने पिछले साल जो कथा बताई थी सेम कॉपी पेस्ट है, पर मैंने चेंज कर दिया है ना, अलग है ये। जितनी बार आप आओगे, पिछले साल की जो कथा थी कार्तिक की, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, नई अलग, है ना। तो अलग अलग ब्रह्मा जी के कल्प में अलग अलग कथाएं होती हैं, है ना, लीला भगवान उस प्रकार से करते हैं। तो एक बार इंद्र जो है स्वर्ग के राजा, उसके साथ में कौन रहती है, अप्सराएं रहती है ना। तो अप्सराओं के साथ में विमान में बैठ के निकले हुए थे, है ना। अब जब विमान में बैठ के वहाँ निकल रहे थे और जा रहे थे, तो अप्सराएं जो एक बार ऐसे अच्छा व्यू आता है, अच्छा लोकेशन आता है, तो सभी जीव को आज किसकी इच्छा हो जाती है, मोबाइल में फोटो खींचने की, है ना। देखो हम कहाँ जाके आए, ऐसा फिर इसको डालो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये फिर देखने का कितने लाइक आए, किसने कमेंट की, किसने नहीं किया, हाँ इसको टारगेट करो। होता है ना, भौतिक जगत में ऐसी से जीव जो है प्रभावित होते रहते हैं, जो क्षणिक सुख जैसी चीजें रहती है ना। तो ऐसी चीजों से हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो अप्सराएं जो थी उन्होंने सेल्फी लिया, और सेल्फी लेते जो है कुछ व्यू अच्छा आता है, बैकग्राउंड अच्छा रहता है, तो ऐसा सेट करने के लिए आगे पीछे ऐसे कि अच्छा व्यू आए पीछे से। वो करते करते जो अप्सरा जो है गिर गई नीचे। अब एक अप्सरा नहीं गिरी, सुनिएगा भक्तों, 3-4 अप्सरा सब साथ में गिरी वहां पर सेल्फी लेते हुए। और ये अप्सरा जब गिरी तो नीचे शिव जी जो है ध्यान में बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे, तो ये उसके सर के ऊपर जाके गिरती है, दूसरी कंधे के ऊपर, एक गोद में आके गिरती है। शिव जी तुरंत ही क्रोधित हो जाते हैं, और शिव जी इतना क्रोधित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, है ना। तुरंत ही शिव जी जो है क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल लेते हैं वहां पर। अब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल लिया तो क्रोध आ गया, है ना। तो अभी कुछ संहार होना, कुछ न होना, अनहोनी होना तो था ही। तुरंत जो इंद्र जो है वो भी आ गए नीचे कि अरे 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 आप रुक जाइए शिव जी, क्षमा कर दीजिए, ये अप्सराएं जो मेरे साथ ही थी, हम लोग विचरण कर रहे थे और जा रहे थे, तभी जो है उन्होंने सुंदर उद्यान और पुष्प उद्यान का सबका नज़ारा देखा, तो उन्होंने फोटो खींचने के लिए ये कार्य किया। तो उसका करते करते वो ये होता है, कई बार हम लोग भौतिक जगत में भी अभी देखते हैं कि लोग कहीं पे ब्रिज के ऊपर, कुछ पर्वत के ऊपर फोटो खींचते हुए परमानेंट क्या हो जाता है, हरे कृष्ण हो जाता है, फिर उसका परमानेंट निकल जाते हैं। हाँ देखो, सब होता है, ये सब चीजें हम तो अभी देख रहे हैं, और हमारे वैज्ञानिक अभी अपनी अपूर्ण इंद्रियों से सब इन्वेंशन कर रहे थे, लेकिन भगवान के टाइम में, उस जगत में, उस समय में सब कुछ था। इवन स्वर्ग में है, ये तो देवी देवताओं के पास भी सब कुछ है, कोई भी चीज की कमी नहीं है। आप हमको ऐसा नहीं सोचने का कि उस समय वो नहीं था। वहां पर विमान भी था, आपने वो नहीं पूछा कि वो विमान में कैसे जा रहे थे। वो विमान जो है मन की गति से चलता है, हमारे जैसे सब लोखंड का डिब्बा नहीं रहता है कि इसमें कुछ 500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चला, 5000 किलोमीटर, उसके बाद में फ्यूल खत्म, उसको लैंडिंग करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो क्रैश हो जाएगा। वो क्रैश नहीं होता है कभी, तो ऐसे है, ठीक है। तो इस तरीके से शिव जी को जो है तीसरा नेत्र खोल दिया उन्होंने, इस तरीके से अप्सराओं का गिरने से। और फिर बाद में इंद्र आके उसको शांत करते, पर इंद्र के समझाने के बाद में शिव जी कंट्रोल तो कर लेते, पर शिव जी बोलते हैं कि अभी ये तेरा तीसरा नेत्र खुल गया, उसका क्या करूं।
यहाँ पर भी शिव जी का नेत्र एक बार खुल गया तो उसको फिर वो तेज निकलता ही है, उसको फिर आपको मिटिगेट करना पड़ेगा, वो ऐसा वैसा साधारण नहीं रहता है ना। तो फिर उसको भी इंद्र बोलता है कि आप इसको जो है समुद्र में डाल दीजिए, जल के अंदर डाल दीजिए, और फिर वहाँ पर भी जो है उसके जल के स्पर्श से शिव जी के नेत्र का वो प्रभाव से वहाँ पर एक जीवात्मा, एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम जो है वो जलंधर। तो ये भी एक जलंधर का रूप है ना। तो इस तरीके से कालनेमी वृंदा देवी के साथ जलंधर का सब लग्न होता है। और फिर बाद में वही कथा आती है कि भगवान विष्णु आते हैं, वहाँ देवताओं का हाहाकार मचाते हैं, उसको परास्त करता है। फिर बाद में जलंधर जब युद्ध करने के लिए जाता है तो इस साइड बाजू में विष्णु जो है आके पतिव्रता व्रत तोड़ते हैं, ब्राह्मण के रूप में जाके उसके पास कवच ले लेते हैं और उसकी शक्ति खत्म कर देते हैं। फिर उसको शिव जी जो है अपने त्रिशूल से वध कर देते हैं और फिर असुर का वध हो जाता है। ये इस तरीके से पूरी कथा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है, जानने की जिज्ञासा है, कुछ बोलना है, बताना है?